जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से दशमलव भिन्न चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। इसके भी 2 क्लास हो चुके हैं। पहले में 1 से 30 तक क्वेश्चन नंबर और दूसरे में 31 से 50 तक किया गया। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से आगे यानी कि 51 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों का क्लास जो होता है डेली होता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया है 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.02 गुणे 0.02 और गुणे 0.02 और बटे में आपको दिया गया है 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 और प्लस में आपको दिया गया है फिर से 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। कहा जा रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आप बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप लोगों को पता है कॉमन लिया जाता है कैसे, इसमें और इसमें पूरे में 2 कॉमन है। ठीक है, अच्छा हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे। देखिए ऊपर वाली लाइन को लिख लेते हैं 0.1 गुणे 0.1। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 बार है तो 0.1 का होल क्यूब, ऐसे प्लस इसे 0.02 का होल क्यूब। बाई में इसे लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब और प्लस 0.04 का होल क्यूब। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसे लिखेंगे 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब बटे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 0.1 का होल क्यूब। इसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 0.02 का होल क्यूब। इतना समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए करते क्या है, जब अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8 और ये ब्रैकेट में 0.1 का क्यूब होगा। ऐसे ये भी हो जाएगा, 2 का क्यूब बाहर आएगा तो ये 8 होगा और ब्रैकेट में 0.02। इस 8 को अगर बाहर निकाल लेते हैं पूरे में से, ठीक है, तो यहाँ से 8 निकल जाएगा और ये दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, सेम है, तो ये कट जाएगा। 1/8 होगा और 1/8 का मतलब होता है जब 1 में 8 से भाग देंगे, ठीक है, तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 8 करने में 8 होता है, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होता है, 4 बचेगा, फिर 0, 8 बचे 40 होता है। ठीक है, भाग देने पर आएगा 0.125। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिया गया है 0.275 का होल क्यूब और माइनस 2.25 का होल क्यूब और बटे में आपको दिया गया है 2.75 का होल स्क्वायर और प्लस 2.75 गुणे 2.25 और प्लस में दिया है 2.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग a मान लें और इसे b मान लें तो ये होगा a क्यूब माइनस b क्यूब और बाई में ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर। इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, और बटे में आपको दिया गया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो कट जाएंगी, बचेगा हमारे पास a माइनस बी। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बचेगा। अब a की जगह पे आपने क्या माना 2.75 माइनस 2.25 घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 0.050। ठीक है, 0.50।
चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको दिया गया है 0.289 और फिर दिया गया है प्लस 0.147 का होल क्यूब, और प्लस में नहीं माइनस दिया गया है 0.289 माइनस 0.147 का होल क्यूब, और बटे में आपको दिया गया है 0.147 गुणे 0.289। ठीक है, इसको भी फार्मूले पे ही तोड़ना पड़ेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसे मान लें b, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब नहीं है। ठीक है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाई में a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। अब a स्क्वायर से b स्क्वायर से कैंसिल, 2ab हो जाएगा 4ab बाई ab, और ये इससे कट जाएगा। आंसर हमारा 4 आएगा। इन a और b का वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसे ही कट जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया आपको 0.125 प्लस 0.027 बटे में आपको दिया गया है 0.25 माइनस 0.15 और प्लस 0.09। कहा जरा इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए 0.125 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब होता है तो 0.5 का होल क्यूब, और प्लस इसे लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब बटे इसे लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर माइनस इसे 0.5 गुणे 0.3 क्योंकि 5 या 15 और 2 अंक पहले दशमलव प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन इसके पहले कराया गया था, जब यहाँ पर माइनस था तो पूरा फार्मूला लगाने के बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब का a माइनस बी बचा था, यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी बचेगा। ठीक है, यानी कि a की जगह पर 0.5 प्लस 0.3 0.8 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दिया गया है 0.009 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 0.01। कहा जरा इसको सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए करते क्या है हम लोग, इसका अगर इधर गुणा करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब इसे x मान लें, अगर x बराबर ये नीचे आ जाएगा 0.009 बटे 0.01। ठीक है, अब दशमलव को अगर यहाँ से हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 0.9 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दिया गया है 0.96 का होल क्यूब और फिर माइनस 0.1 का होल क्यूब बटे में दिया है आपको 0.96 का स्क्वायर और प्लस 0.096 और प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, क्योंकि अगर इसे 96 को लिखेंगे 0.96 गुणे 0.1 तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ऐसा कंडीशन है तो a माइनस बी होता है फार्मूला जो बचता है लास्ट में सॉल्व करने पर, तो ये हो जाएगा 0.96 माइनस 0.1, और जब घटाएंगे ठीक है तो 0.86 आएगा, ये होगा हमारा आंसर। देखिए क्योंकि घटाते कैसे 0.96 माइनस 0.1, अब यहाँ 0 बढ़ाइए ये 6 होगा ये 8 होगा, इतना आएगा हमारा आंसर। आज गर्मी बड़ी तेज़ है। 56,
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दिया है 1.5 का होल क्यूब और फिर दिया है प्लस 4.7 का होल क्यूब और इसके बाद दिया प्लस 3.8 का होल क्यूब -3 इंटू 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3.8 और बटे में आपको दिया गया है 1.5 का स्क्वायर और प्लस 4.7 का स्क्वायर और फिर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 गुणे 4.7 माइनस 4.7 गुणे 3.8 और फिर माइनस करके दिया है 3.8 गुणे 1.5। कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर बचेगा ये बताना है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आप शायद। चलिए देखिए, अगर हम लोग 1.5 को a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें तो ये भी a होगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3 ये होगा a और ये b और ये c होगा बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4.7 का स्क्वायर था प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला जो होता है ये होता है a प्लस b प्लस c और अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca और बटे में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, कट जाएंगी। बचा हमारे पास a प्लस b और प्लस c। तो a का वैल्यू जो दिया है 1.5, b का वैल्यू 4.7 और c का वैल्यू 3.8। इन सबको जोड़ेंगे अगर तो 8 7 15 5 20 2 बचेगा और 4 3 7 और 2 9 और 1 10। 2 अंक पे 1 अंक पहले दशमलव लगेगा यानी कि इसका आंसर आएगा 10, ठीक है। इसका आंसर 10 आएगा। आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपको दिया गया है 3.473 और फिर दिया है प्लस 0.598 का होल स्क्वायर और प्लस 3.473 और माइनस 0.598 का होल स्क्वायर और बटे में दिया गया है आपको 3.473 गुणे 3.473 और प्लस 0.598 गुणे 0.598, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए इसको अगर हम लोग a मान लें और इसे b मान लीजिए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ये a और ये b है अगर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में ये अगर a था तो a इंटू a स्क्वायर प्लस b इंटू b स्क्वायर होता है। देखिए 2ab से कट गया, a स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर वाले में 2 कॉमन है और ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, 2 बचा, ठीक है। और a और b का वैल्यू रखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि a b नहीं बचा, तो आंसर हमारा फाइनल जो आएगा वो 2 आएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया 0.896
गुणे 0.753 प्लस 0.896 गुणे 0.7 यानी प्लस 0.247 और बटे में दिया गया है 8 गुणे 0.8 है 0.8 गुणे 0.057 और प्लस 0.8 गुणे 0.943 कहा जा रहा है। इसको सॉल्व करने पर क्या बचेगा आंसर, ठीक है। 0.896 गुणे 0.753 प्लस 0.896 गुणे 0.247 बटे ये चीज़ कहा जा रहा है। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या बचेगा, तो देखिए सबसे पहले इस स्टेप में ये और ये कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 0.896 बचेगा हमारे पास 0.753 और प्लस 0.247 और बटे में इसमें 0.8 कॉमन है तो ये बचेगा 0.057 प्लस 0.943, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0.896 और इसको अगर जोड़ते हैं, ठीक है, इसको जोड़ेंगे अगर तो 7 3 10 5 4 9 1 10 7 2 9 और 1 10 3 अंक पहले दशमलव मतलब ये 1 आएगा, ठीक है। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे इसको भी जोड़ेंगे तो ये 1 ही आने वाला है और ये 0.8 और 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वही अंक रह जाएगा, इतना हमारे पास आएगा, ठीक है। अब अगर इस दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, दशमलव यहाँ आएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, 8.96 बटे 8 और भाग देंगे 8 एकन्ने में 8 दशमलव लगाइए 8 एकन्ने में 8 और 8 दूनी 16 1.12 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है 5.32 गुणे 56 प्लस 5.32 गुणे 44 और बटे में दिया गया है 7.66 का स्क्वायर और माइनस 2.34 का स्क्वायर कहा जा रहा है। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा ये बताइए, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, तो देखिए करते क्या, ऊपर वाले में 5.32 कॉमन है, बचेगा ये 56 प्लस है तो प्लस 44 बचेगा, ठीक है। बटे में इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी होगा। अब देखिए ये होगा 5.32 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, बटे में इसको अगर घटाते हैं तो 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और ये है हमारे पास कितना 7 7 में से 2 जाएगा तो 5 दशमलव लगेगा, गुणे इसको अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10 7 2 9 और 1 10 होगा, 2 अंक पहले दशमलव 2 अंक पहले दशमलव लगाइए। दशमलव के बाद के अंक का कोई महत्व नहीं होता, ये सेम है इसीलिए कट जाएगा, 1 0 1 0 से कटेगा, 10 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 10 आएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 61 भी है, दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 61 में 2.3 का होल क्यूब और माइनस 0.027 ये दिया है, बटे में आपको दिया गया है 2.3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 0.69 और प्लस 0.09 कहा जा रहा है। इसका मान कितना होगा ये सॉल्व करके बताइए। तो देखिए इस 0.027 को हम लोग 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है और 3 अंक पहले दशमलव, ऐसे इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। और ये चीज़ है हमारे पास होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए स्क्वायर वाला कट जाता है पोर्शन, आपको पता है। यहाँ पर ए माइनस बी बचता है केवल, तो ए की जगह पर 2.3 माइनस 0.3
और ये घटाएंगे तो 2 आएगा आंसर हमारा। 2.0 मतलब 2 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 को। 62 में आपको दिया गया है 0.8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 0.004। अच्छा 3 जीरो है, 0.0004। कहा जरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर डिवाइड होगा। x इक्वल टू हो जाएगा 0.0004 बटे 0.8। अब इस दशमलव को अगर हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना, 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ आएगा और ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब भाग दे दीजिए, देखिए जब भाग देंगे इसमें जाएगा नहीं, 0 होगा और इसमें भी 0 होगा और इसमें भी नहीं जाएगा, एक 0 उतारेंगे और यहाँ पर 8 पच्चे 40 होगा, 0.005 आएगा। ठीक है, इतना आएगा आंसर। ऑप्शन इसका सी सही है। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। कहा जरा 63 में 0.009 इज डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.1। कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। 0.1 था, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर x मानेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये x बराबर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये डिवाइड ये हो रहा ना, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम लोग तो 1/x हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं। अब ये बटे में है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.009 बराबर 0.01 गुणे x हो जाएगा, इतना ना। अब x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर डिवाइड होगा, 0.09 बटे 0.01। अब इस दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से गुणा करेंगे 2 अंक इधर आ जाएगा दशमलव और ये 1 होगा, यानी कि 0.9 आएगा हमारा आंसर, 0.9। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 64 दिया गया है। 1/0.04। कहा जा रहा है इसका मान क्या होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये 100 होगा बटे 4 आएगा, क्योंकि दशमलव हट जाएगा और 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 बचेगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर 25 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको दिया गया है यदि 4137 डिवाइड बाई 1.75, तो आंसर हमारा आता है 2364। ठीक है, हो तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 41.37 डिवाइड बाई 17.5 इक्वल टू क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि अगर 4137 को 1.75 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आएगा। अब बताइए अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर क्या आने वाला है ये बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको लेते हैं 41.37 बटे कितना 17.5 और इसको हमें क्या करना है, इसकी तरह बनाना है। ठीक है, उसकी तरह अगर बनाना है हमको तो क्या करेंगे कि इस दशमलव को यहाँ लाना है तो ये भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव क्योंकि जिससे डिवाइड हो रहा है 1.75 है तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा। 4.137 बटे 1.75, इतना समझ रहे हैं। अब देखिए कर क्या सकते हैं हम लोग, यहाँ पर तो ऊपर दशमलव है नहीं, नीचे वाले को सही कर लेंगे। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 4137। ठीक है, और 1.75 और गुणे में 1000, क्योंकि अगर 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक पहले लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख लिया गया। इतना समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए 4137 बटे 1.75 का वैल्यू है 2364 बटे 1000
और 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 2.364 इतना आएगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है यदि 4571 डिवाइड बाई 3.265 बराबर 1400, मतलब अगर हम 4571 में इससे डिवाइड करते हैं तो 1400 आएगा। तो आपको बताना है या 45 मतलब 400 कितना है 57, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 457.1 इस डिवाइड बाई 32.5 तो 32.65 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके इक्वल टू में क्या आएगा ये हमको बताना। कहा जा रहा है 4171 को अगर 3.265 से भाग देते हैं तो 1400 आता है, इसको जब इससे भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा ये आपको बताना। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको सबसे पहला काम है इस तरह से कन्वर्ट कीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 4571 और ये हो जाएगा 32.65। ठीक है, अब क्या करते हैं दशमलव को एक अंक इधर लाना है, तो एक अंक इधर लाएंगे तो ये भी एक अंक इधर आ जाएगा, 45.71 बटे 3.265 इतना समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कहीं पर दशमलव है नहीं, तो यहाँ दशमलव होना नहीं चाहिए, इसको अगर दशमलव हटाना तो 100 से भाग देंगे तभी दशमलव हटेगा, तो 4571 बटे 100 लिख सकते हैं, और जो दिया गया है 3.265 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा। अब देखिए इतने का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 1400, तो 1400 लिख लीजिए, बटे में 100 लिखिए, ये कट जाएगा 14 आएगा आपका आंसर। ठीक है, 14। चलिए एक क्वेश्चन सेम ऐसे और दिया है, क्वेश्चन नंबर 67। आपसे कहा जा रहा है 148 गुणे 74 यदि 148 गुणे 74 बराबर 10,952 हो तो 0.10952 डिवाइड बाई 14.8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहा जा रहा है कि अगर इसका गुणा करते हैं तो ये आता है, अगर इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन दिया, लेकिन यहाँ डिवाइड का, अच्छा अगर हम लोग इसको इधर लेकर जाएं तो डिवाइड का रिलेशन मिल जाएगा हमें। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अभी इसको चलिए ठीक है लिख सकते हैं, इसको क्या 10,952 बटे 148 बराबर 74 लिख सकते हैं ना, उसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पोर्शन को जिसे हमें सॉल्व करना है इसको लाते हैं, ये दिया आपको 0.10952 बटे में 14.8। अब ये भाग जो दिया गया है 148 से पूरे दिया गया, दशमलव है नहीं, तो अगर 148 लिखना तो दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से दशमलव इधर गया, ये इधर आएगा। अब एक चीज़ और आपको दिया है, ऊपर वाला अंक जो है वो पूरा का पूरा है, ये दशमलव नहीं है, तो अगर इसको हमें पूरा अंक लिखना 10,952 बटे 148, तो इसमें हमें कितने से 10,000 से भाग देना चाहिए, क्योंकि 10,000 से भाग देंगे तो दशमलव यहीं लग जाएगा। अब आपको इतने का वैल्यू दिया गया है कितना 74, तो 74 बटे 10,000 और भाग देंगे तो 4 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए, 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0.0074 इतना आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 67। 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिया गया है यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 हो तो 1/0.00031718 बराबर क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है अगर इसके बराबर ये दिया है तो इसके बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है,
इस वाली चीज़ की तरह इसकी तरह सेम इसको बनाना है। ये 0.1 अंक के बाद है, दशमलव को यहीं पर लाना है, तो हमें ऊपर नीचे क्या करना चाहिए, चलिए लिख लेते हैं 0.0003718। अब अगर दशमलव को यहाँ लाना, ठीक है, तो ऊपर नीचे हमें 1 के पीछे 4 जीरो मतलब 10,000 से गुणा करना चाहिए, क्योंकि अगर गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये ऊपर अगर 1 का गुणा करेंगे तो 10,000 बटे, और इसको अगर करेंगे तो 3.718 आएगा, 10,000, ठीक है। इस 10,000 का अच्छा गुणा नहीं करते, 1 गुणे इतना लिखते हैं, ठीक है। अब 1 बटे 3.718, इसका वैल्यू कितना दिया है आपको, 0.2689 और गुणे में 10,000, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और ये होगा 2689, 2689, इतना आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया 2.62 इस डिवाइड बाई 131 का, जरा जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए, ठीक है। इसको डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, तो देखिए करते क्या है, इसको इसके बटे में लिखेंगे, यानी कि 2.62 बटे 1.31, सॉरी 131 ही है, ठीक है, 131 है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर इस दशमलव को हटाना है तो नीचे 100 लिख सकते हैं, 100 लिख देंगे, ठीक है, गुणे में। अब अगर इसको भाग देंगे तो 131 दूनी होता है 262, तो 2/100 होगा, और 100 से भाग देंगे अगर तो क्या होगा, ये 0.02 इतना आएगा आंसर। हाँ, ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, देखिए 2.62 था, बटे में 131 था, ऊपर नीचे 100 करेंगे गुणा जब 100 का तो दशमलव हटेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 262 ही हो जाएगा, और इसमें गुणा नहीं हम किया, ऐसे ही गुणे का साइन लगा के छोड़ दिए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। 70, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। दिया गया आपको 0.0000066, इस डिवाइड बाय ऐसे दिया है 11, ठीक है। इसको अगर 11 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए भाग का मतलब बटे कर लेते हैं इसको 11 से। अब 11 से भाग देंगे अगर, तो पहले तो 0.00 मतलब दशमलव लगा लीजिए, इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 उतार लीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसमें भी भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार लीजिए। अब 66 व 11 छक्के 66, ये आएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपको दिया गया है 3.5 इस डिवाइड बाई 0.0007 का, जरा अगर हम 3.5 को 0.0007 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा ये बताइए, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब बटे होता है, ये हो जाएगा 3.5 बटे 0.0007, ठीक है। अब अगर ये दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, 10,000 से गुणा। अब 10,000 से ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो ये दशमलव हट जाएगा, और इसके क्योंकि 1 0 दशमलव हटाने में चला जाएगा और 3 0 इसके पीछे लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें करेंगे तो चारों 0 दशमलव हटाने में चले जाएंगे, ये आएगा। अब अगर इसे डिवाइड करते हैं 7 × 5 = 35 और 3 0 मतलब 5,000, 5,000 हमारा आएगा आंसर, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 72 0.032 बटे 40 कहा जा रहा है, इसमें इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताइए, ठीक है। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लेंगे, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसे 1/1000 लिख सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 × 40 4 × 8 32 होता है, तो 8 बटे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10,000। अब 10,000 से भाग देंगे तो 4 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए, यहाँ पर एक ही अंक है
तो 3 जीरो और बढ़ा लेंगे, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, 0.0008 इतना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 को। 73 भी आपको दिया गया ऐसे ही, 4 को डिवाइड किया जा रहा है 0.0025 से। इसको आपको सॉल्व करके बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या हैं, डिवाइड का मतलब होता है बटे, तो 0.0025 लिखेंगे। अब अगर आपको ये दशमलव हटाना है, ठीक है, तो ऊपर नीचे कितना 10,000 से गुणा करना चाहिए। अब 10,000 से ऊपर और 10,000 से नीचे गुणा करेंगे तो ये होगा 40,000 बटे 25। ठीक है, 40,000 बटे 25। अब अगर इसे काटते हैं 5 से 5 25, 5 8 40 और 0 0 0, 5 से 5 1 5 और 5 6 30, 1600। आंसर जो हमारा आएगा वो 1600 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 1600 में प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, सॉरी 34 कह रहे हैं, 74 को। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 74, 0.000036 और डिवाइड बाय लगाया गया 1.8 नहीं है, हाँ 1.8 ही है, 0.18 है। ठीक है, इससे डिवाइड करना, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, डिवाइड का मतलब बटे होता है, 0.18 लिखेंगे और अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसका दशमलव हट जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए ये 0, ये भी 0 उतरेगा। ठीक है, और इसमें डिवाइड होगा नहीं तो 0 उतार के दोनों अंक उतारेंगे और 18 दूनी 36 होता, तो 0.0002 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया आपको 4.8438 डिवाइड बाई 0.69। ठीक है, अगर इसको हम लोग 0.069 से भाग देते हैं, ठीक है, तो बताना आपको आंसर क्या आएगा। तो डिवाइड का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि 0.069, डिवाइड का मतलब होता है बटे में। अब अगर इस दशमलव को हटाना ऊपर नीचे 1000 से गुणा करेंगे, ये इधर आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। अब 69 से जब इसको भाग देंगे, ठीक है, 69 से 38 को 69 से भाग देंगे तो 7 बार पहले ले जाते हैं, 9 सत्ते 63 और ये 6 बचेगा और 7 6 42, 42 और 6 होता है 48। ये आपके पास 1 बचा और ये 3 जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लीजिए, फिर दशमलव लगा के इस 8 को उतार लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 8 है और 2 बार ले जाएंगे तो 138 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 70.2 आएगा। इसका आंसर 70.2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपको दिया गया है 86.04 और डिवाइड बाई 400। ठीक है, 400 से इसको भाग दिया जा रहा है, कहा जा रहा है इसका आंसर 400 नहीं 4000 से भाग दिया जा रहा है और आंसर इसका बताना है। तो देखिए डिवाइड का मतलब होता है बटे में रहेगा ये और 4000। ठीक है, अब 4000 को हम लोग 4 गुणे 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 और फिर 4 एकन्निम 4 और पॉइंट लगे 2 बचा, 4 पच्चे 20, 4 एकन्निम 4, 24.51 बटे 1000। 1000 से भाग देंगे तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा, 2 अंक का मतलब आगे है, 1 0 और बढ़ा लेंगे, 0.02456 इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 77 को। ये थोड़ा अलग टाइप में है, घातांक वाले क्वेश्चन की तरह है। ये दिया आपको 256 के पावर 0.16 और गुणे में दिया गया है 16 के पावर
0.18। ठीक है, कहा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग डायरेक्ट ये 16 का स्क्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन जब करना है तो सही से करते हैं। देखिए इसे लिखेंगे 256 को अगर 2 से काटते हैं, ठीक है, तो एक बार 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर से इसे काटेंगे तो 6 और 4 64 आएगा। 2 से काटेंगे 32 और 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे 1, मतलब 256 कितनी बार 2 से कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 2 के पावर 8 के पावर 0.16 और गुणे अगर 16 को काटेंगे तो 2 के पावर 4 होगा, के पावर 0.18। ठीक है, ये 2 के पावर, अगर पावर के ऊपर पावर तो जुड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 16 8 128 होता है, तो 1.28 होगा और गुणे 18 7 78 18 72 होता। ठीक है, 2 के पावर 0.72 और जब मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस बराबर हो, तो पावर जुड़ जाते हैं। इनको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 2 के पावर 8 तो 10 और 7 2 9 1 10 1 1 2 आएगा और 2 के पावर 2 होगा और 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 होता है। हमारा आंसर 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपको दिया गया है 3 के पावर 3.5 गुणे 21 के पावर 2 और फिर आपको दिया गुणे 42 के पावर 2.5 और डिवाइड बाई दिया है आपको, डिवाइड का साइन लगा के दिया 2 के पावर 2.5 और गुणे 7 के पावर 3.5। एक बार हम क्वेश्चन को सही से पढ़ लें। इक्वल टू 21 के पावर क्वेश्चन मार्क है, कहा जा रहा है इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है। दिया 3 के पावर 3.5, 21 के पावर 2, 42 के पावर 2.5 और ये इक्वल टू इतना। ठीक है, अब देखिए कर क्या सकते हैं, ये जो डिवाइड है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगा के 1/2 के पावर कितना था हमारा, 2 के पावर 2.5 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इन सबको तोड़ देते हैं, तोड़ने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड सबका करते हैं। जैसे ये होगा 3 के पावर 3.5 गुणे इस 21 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 21 को 3 गुणे 7, तो 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर और गुणे 42 को लिख सकते हैं 7 के पावर 2.5, क्योंकि 7 गुणे 3 गुणे 2, 7 छक 42, हाँ 7 त्रिक 21 दूनी 42, तो 3 के पावर 2.5 और 2 के पावर 2.5 इंटू 1/2 के पावर 2.5 और गुणे 7 के पावर 3.5 बराबर 21 के पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 के पावर 3 2.5 कट जाएगा क्योंकि भाग हो रहा था। ठीक है, अब इनको 3 वालों को एक साथ लिख लेते हैं, 3 के पावर को। तो देखिए 3 के पावर ये और ये तीनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2.5 और 3.5 जोड़ेंगे अगर तो 6 आएगा, 6 और 2 8 होगा। ठीक है, गुणे 7 के पावर वालों को जोड़ेंगे अगर तो ये भी वही चीज़ है, 7 के पावर 8 होगा बराबर 21 के पावर क्वेश्चन मार्क। और आपको पता है घातांक और करणी में बताया गया है कि अगर पावर बराबर हो तो इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 21 के पावर 8 बराबर 21 के पावर क्वेश्चन मार्क। अगर हम तुलना करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 8 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 लिख सकते हैं, इतना आएगा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन सेम ऐसे और है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। अगर नहीं समझ में आया तो वो क्वेश्चन समझ लीजिए, वो आ जाएगा, या वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं आप। देखिए 79 दिया गया आपको 6 के पावर 1.2 गुणे 36 के पावर क्वेश्चन मार्क, अच्छा क्वेश्चन मार्क इसी तरफ है, गुणे 30 के पावर 2.4 और गुणे का साइन लगा है और 25 के पावर 1.3 और फिर बराबर आपको दिया गया है 30 के पावर 5। कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये बताना है। अब की बार क्वेश्चन मार्क आपको इधर ही दे दिया गया, यानी कि इसको छोड़कर सबको उधर लेके जाइए। तो उधर ले जाएंगे अगर तो 36 के पावर
क्वेश्चन मार्क बराबर लिख सकते हैं, ये सब उसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 30 के पावर 5 बटे ये होगा 6 के पावर 1.2 गुणे 30 के पावर 2.4 और गुणे ये होगा 25 के पावर 1.3। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो देखिए 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे, देखिए 30 को अगर काटेंगे तो 2 से 15 आएगा, फिर 3 से 5 और 5 से 1 आएगा, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5 और बटे में इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 तो 2 के पावर 1.2 गुणे 3 के पावर 1.2 गुणे 30 को फिर से वही चीज़ लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2.4 गुणे 2 के पावर 3 के पावर 2.4 गुणे 5 के पावर 2.4 और गुणे 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 तो 5 के पावर 1.3 और 5 के पावर 1.3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5 बटे 2 के पावर वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 2 के पावर हमें दिया है 1.2 और 2.4 तो 2.6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3.6 होगा क्योंकि 12 और 24 26 और 36 होता है और एक अंक पहले दशमलव। अच्छा, 3 के पावर वालों को जोड़ लेते हैं, तो 3 के पावर वालों को जोड़ेंगे तो 3 के पावर भी 3.6 ही आने वाला है। 5 के पावर वालों को जोड़ेंगे तो 5 के पावर देखिए 13 दूनी 26 और 24 होता है 50, यानी कि 5 होगा। अब 3 के पावर 5 3 के पावर 5 से कट जाए, मतलब 5 के पावर 5 और 5 के पावर 5 से कट जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे जब तो ये घट जाएगा। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं, ये आ रहा है 36 के पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऊपर ले जाएंगे अगर तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर और ये घटेगा अगर तो 50 में से 36 जाएगा तो 1.4 और गुणे ये हो जाएगा 3 के पावर 1.4, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6 के पावर 1.4 और इसे लिख सकते हैं 6 के पावर 2 के पावर क्वेश्चन मार्क को x लिख सकते हैं, या 6 के पावर 2x इक्वल टू 6 के पावर 1.4। तुलना करेंगे तो 2x इक्वल टू 1.4, x बराबर 1.4 बटे 2 बराबर 0.7 ये आएगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया है क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने बताई हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन बेसिक चीज़ों को भी जानना चाहिए आपको, इसलिए इतना बड़ा हो गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया 1/11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर 1 में 11 से भाग देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो 1 को 11 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाइए 0 बढ़ाइए, नहीं जाएगा 0 बढ़ाइए 0 बढ़ाइए, अब 11 9 99, फिर से 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा सकते थे, फिर 0 बढ़ा के 0 9, ऐसे ये आएगा 0.090909 ऐसे आता रहेगा और इसी को 0.09 के पावर बार लिख सकते हैं। जो अंक बार बार रिवाइज होता है उसी के ऊपर बार चढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि 090909 आता जा रहा। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।